साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि DRDO की हमारी सीरीज़ चल रही है। और ये जो DRDO की सीरीज़ चल रही है, इसमें अपना कौन सा पेपर है, ये पेपर नंबर 6 है। यानी कि अभी तक हम कितने पेपर कर चुके हैं, 5 पेपर कर चुके हैं। सारे के सारे पेपर चैनल पर डले हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। सभी पेपर आपको मिल जाएंगे और इन सभी जितने भी पेपर हैं, इन सभी पेपर्स की जो PDF है आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। ओके, अब बात करते हैं। देखिए, उन स्टूडेंट के लिए ये क्लास है, सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, उन स्टूडेंट के लिए क्लास है जिन्होंने अपने माँ बाप को सपना दिखाया है, जिनको सिलेक्शन चाहिए। और हाँ, सिलेक्शन चाहिए का मतलब सिलेक्शन चाहिए, सीरियस स्टूडेंट है और फॉर्म डालकर वो भूले नहीं हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म डाल ही दिया, उनको पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम कब होना है, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए, ना पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास कतई नहीं है। अगर उन्होंने गलती से चैनल को सब्सक्राइब कर भी दिया है तो आप अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर जो क्लास हो रही है, इस क्लास से आपके एग्ज़ाम में अगर 40 नंबर का जीके आता है तो 40 नंबर के जीके में से मैं कोशिश करूँगा कि 35 प्लस की जीके आपकी फंसनी चाहिए। 30 प्लस की तो कम से कम फंसनी चाहिए, करंट अफेयर को छोड़ के। कम से कम 30 क्वेश्चन आपके इस क्लास से आने चाहिए, जो मैं करा रहा हूँ आपको। डेली आपके लिए 4 से 5 प्रैक्टिस पेपर करवाए जा रहे हैं और इन सभी की PDF आपको दी जा रही है। तो चलिए, समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहुँचते अपने पेज पर। सो गाइज़, अब आ चुका हूँ मैं अपने पेज पर और पेज आपके सामने है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। अपना प्रैक्टिस पेपर 35 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट है। कितने आपके मार्क्स आते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। 5 मिनट के अंदर, विदिन 5 मिनट्स के अंदर आपके कमेंट का आंसर दे दिया जाएगा। ओके, देखिए, पहला प्रश्न है, क्रिकेट विश्व कप 2019 की मेज़बानी कौन करने वाला है? क्रिकेट विश्व कप 2019 की मेज़बानी कौन करने वाला है? ये तो हो चुका है। तो इसकी मेज़बानी किसने की थी? तो इंग्लैंड ने, दक्षिण अफ्रीका ने, वेल्स ने या इंग्लैंड एवं वेल्स ने? तो इसका सही उत्तर है इंग्लैंड एवं वेल्स ने। क्रिकेट विश्व कप 2019 की मेज़बानी इंग्लैंड एवं वेल्स ने की थी और इसको किसने जीता था? इंग्लैंड ने ही जीता था। फाइनल मैच को जीता था इंग्लैंड ने। और किसको हराकर जीता था? न्यूजीलैंड को हराकर जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IP एड्रेस का अभिप्राय क्या है? यानी कि IP एड्रेस का क्या मतलब होता है? तो इसके ऑप्शन है, एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल है, दो कंप्यूटरों के बीच एक डायनामिक लिंक है, नेटवर्कों का एक समूह है, डिजिटल रूप से अपने ग्राहक को जाने इसलिए ये बनाया गया है। तो IP एड्रेस का मतलब होता है एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल होता है। IP एड्रेस क्या होता है? एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OTC दवा क्रोसिन एक दवा है। तो ये जो क्रोसिन की दवा दी जाती है वो किस में दी जाती है? क्या दर्दनाशक है या ज्वरनाशक है या दर्दनाशक ज्वरनाशक दोनों है या रोगाणु रोधक है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर C, दर्दनाशक और ज्वरनाशक। जब आपको थोड़ा सा बुखार आता है, हल्का सा बुखार आता है, बुखार की सेकंड स्टेज भी बोल सकते हैं, मतलब 102 के करीब, 101 के करीब जब बुखार होता है, तो उस समय ये दवा दे दी जाती है। जैसे पैरासीटामोल देते हैं, मेटासिन देते हैं, या फिर आपका क्रोसिन दे देते हैं। एक गोली और होती है, कालपोल की गोली होती है, वो भी दे देते हैं। तो ये सभी दवाइयाँ दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक होती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब 5 और 10 रुपये के सिक्के किससे बनाए जाते हैं? देखिए, जो 5 रुपये का सिक्का देखा है आपने या 10 रुपये का सिक्का है, वो किससे बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, चांदी एवं स्टील,
तांबा निकल मिश्र धातु या तांबा एवं पीतल? तो इसका सही उत्तर है ताम्र निकल मिश्र धातु। 5 और 10 रुपये के सिक्के को बनाने के लिए ताम्र एवं निकल मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? यानी कि किसका नाम, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? तो इसका ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है जिनको कोई भी आपके लिए नहीं लेके आता। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। कितनी बार प्रधानमंत्री रहे थे ये? 2 बार प्रधानमंत्री रहे थे। एक बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के ये गवर्नर भी रह चुके हैं। ये भारत के पूर्व वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का कारण क्या है? ब्लीटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन है कागज़ की खुरदरी प्रकृति, कैपिलरी प्रक्रिया, परासरण ओस्मोसिस या सोखना। तो इसका सही उत्तर है कैपिलरी सिस्टम। आप 12th क्लास में जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें चैप्टर नंबर 15 या 16 होता है, वहाँ पर चैप्टर होता है सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव। उसी के अंदर आपको कैपिलरी पढ़ाई जाती है। जैसे दिए में, घर पे जो दिया होता है, दीपावली पर जो दिया आप जलाते हैं उसमें तेल भरा जाता है और उसमें एक बाती सी लगी होती है, पहले के ज़माने में जलाया करते थे। और अर्गन वगैरह जो जलाया करते थे या घरों में जो दिए जलाते हैं, उन दियों में जो तेल जाता है, जैसे भगवान जी के आगे सामने आप मंदिर में दिया जलाते हैं तो वहाँ पर जो बाती में तेल जाता है ऊपर की ओर चढ़ता जाता है और वो बाती कभी बुझती नहीं जब तक तेल नहीं बीतता। तो उसका भी कारण क्या है? कैपिलरी ही होता है। और जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें भी कैपिलरी के थ्रू ही वाटर का ऊपर से नीचे होना रहता है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांत्रिक योगिनी का पंथ का मूल स्थान माना जाता है। जो तांत्रिक योगिनी है इसका पंथ का मूल स्थान क्या माना जाता है, कहाँ माना जाता है? तो इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा में। उड़ीसा में तांत्रिक योगिनी का पंथ का मूल स्थान माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1941, 1942, 1945 और 1946। अगर 1946 की बात करें तो इस समय पर आया था कैबिनेट मिशन। क्या आया था? भारत में कैबिनेट मिशन आया था। और 1942 की बात करें तो तभी स्टार्ट किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। अगर भारत छोड़ो आंदोलन की बात की गई है तो 1920 में भी महात्मा गांधी के द्वारा 1930 में आंदोलन चलाया गया था और 1920 में भी आंदोलन चलाया गया था। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन किस लिए है? स्वच्छ भारत मिशन किस लिए है? तो इसके ऑप्शन हैं स्वच्छ भारत उपकर लगाने एवं राजस्व अर्जित करने के लिए, मशहूर हस्तियों से सड़कों की सफाई करने के लिए, भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए या फिर अपशिष्ट पदार्थ का निपटान करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की? भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की? तो इसके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय और गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही उत्तर है राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने, जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया था, पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है? तो इसके ऑप्शन है न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जेनेवा और वियना। तो इसका सही उत्तर है न्यूयॉर्क। जो न्यूयॉर्क है ये हडसन नदी के किनारे पर है। कहाँ पर है? हडसन नदी के किनारे पर है और इसी में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी और यहीं इसका मुख्यालय है। कब की गई थी? 1944 में इसकी स्थापना की गई थी, 1944 में, और इसने कार्य करना 1945 से शुरू किया था। तो 1944 को इसकी स्थापना हुई थी। बात आती है वाशिंगटन डीसी की, तो यहाँ पर IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का क्या है?
अ, मुख्यालय स्थित है। इसकी भी स्थापना 1944 में हुई थी और इसने कार्य करना 1945 से शुरू किया था। कब से स्टार्ट किया था? 1945 से। वॉशिंगटन डीसी पोटामैक नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी? पोटामैक नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पर, प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? अगर यंग इंडिया की बात की जाती है तो ऑप्शन हैं बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी के द्वारा। एक प्रश्न समाचार पत्र चलाया गया था जो किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, जिसका नाम था यंग इंडिया। कौन सा था? यंग इंडिया समाचार पत्र चलाया गया था जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। अगर भारत में प्रथम समाचार पत्र की बात करें तो समाचार पत्र था कौन सा? बंगाल गजट। कौन सा था? बंगाल गजट चलाया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। प्रश्न है बायोस BIOS का क्या कार्य है? ऑप्शन है सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना, सिस्टम को अपडेट करना, सिस्टम के प्रदर्शन को सुनिश्चित करना, सिस्टम को क्रैश होने से बचाना। अब बायोस की बात की जाती है तो बायोस का काम होता है सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। क्या होता है? सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना ही बायोस का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? अगर ऑन्कोलॉजी की बात की जाती है तो इसके ऑप्शन हैं अस्थि, सुषिरता, मधुमेह, कैंसर और वृक्क संबंधी विफलता। अगर बात की जाती है अस्थि की बात की जाती है, हड्डियों की बात की जाती है तो इसके लिए क्या होता है? ऑस्टियोलॉजी। क्या होता है? ऑस्टियोलॉजी होता है। और अगर ऑन्कोलॉजी की बात की जाती है, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों, हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी के अंदर कैंसर का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थार का रेगिस्तान में स्थित है। तो इसके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तराखंड। अगर थार के रेगिस्तान की बात की जाती है तो इसको जो स्थित है ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? में विटामिन डी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। किस चीज़ में विटामिन डी सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो विटामिन डी की बात की गई है तो इसके ऑप्शन हैं पेनोला कॉटन सीड का तेल, जैतून का तेल, कॉड लीवर का तेल और सूरजमुखी का तेल। तो इसका सही उत्तर है कॉड लीवर तेल। कौन सा? कॉड लीवर तेल। मछली का जो तेल होता है इसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर विटामिन शब्द की बात की जाती है तो विटामिन शब्द की खोज 1911 में वैज्ञानिक फंक ने की थी। किसने की थी? वैज्ञानिक फंक ने की थी। विटामिन ए, बी, सी और डी की बात करें तो विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की थी। किसने की थी? हॉपकिंस वैज्ञानिक ने की थी। विटामिन ए और बी की खोज मैकमुलन ने की थी। किसने की थी? मैकमुलन ने की थी। और विटामिन सी की बात की जाए तो वैज्ञानिक हलकट ने इसकी खोज की थी। किसकी? विटामिन सी की वैज्ञानिक हलकट ने। विटामिन ए के कारण जो बीमारी होती है वो होती है रतौंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन बी के कारण जो बीमारी होती है उसे बोलते हैं बेरी नामक बीमारी। विटामिन सी के कारण जो बीमारी होती है उसे बोलते हैं स्कर्वी बीमारी। विटामिन डी के कारण जो बीमारी होती है उसे बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं? सॉरी चलिए विटामिन डी के कारण, ई के कारण और के कारण। चलिए डी और ई के आप बताना, के की बता देता हूँ। खून का थक्का न जमना। क्या? खून का थक्का न जमना विटामिन के कारण होता है। डी और ई की आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपके लिए भी तो कुछ होना चाहिए, सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो फिर कैसे काम चलेगा? क्योंकि सीरियस स्टूडेंट हमेशा सभी प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देते हैं ताकि उनको याद हो जाएँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे को मनाया जाता है। भारत का जो संविधान दिवस है ये 26 नवंबर को 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? देखिए मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम है तो ऑप्शन है इसके कैटल सेफ्टी लेबोरेटरी, एनिमल सेफ्टी लेबोरेटरी, बायो सेफ्टी लेबोरेटरी
लेबोरेटरी और कैटल मॉनिटरिंग लेबोरेटरी? तो इसका सही उत्तर है बायो सेफ्टी लेबोरेटरी। जो बायो सेफ्टी लेबोरेटरी होती है इस मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे है एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। तो नेक्स्ट पिछली वीडियो में मैंने भी इसके बारे में बताया था। तो इसके ऑप्शन है नाइट्रोजन पेरोक्साइड, सल्फर यौगिक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर है सल्फर की यौगिक। जो सल्फर का यौगिक होता है क्या होता है? मिथाइल, क्या होता है? मिथाइल मरकैप्टाइन। क्या होता है? मिथाइल मरकैप्टाइन होता है, जो कि इसकी उपस्थिति के कारण जो एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस घर में उपस्थित होती है उसमें ये पाया जाता है, जिससे तीव्र गंध आती है और हमें पता चल जाता है कि सिलेंडर लीक हो गया भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? तो इसके ऑप्शन हैं अग्नि, नाग, कोबरा और तूफान। तो इसका सही उत्तर है नाग। तीसरी पीढ़ी का उस एंटी टैंक मिसाइल नाग का परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया था। कहाँ पर किया गया था? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहाँ पर किया गया था? तो ऑप्शन है कारगिल, श्रीनगर, सियाचिन, अमृतसर। तो इसका सही उत्तर है सियाचिन में। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूतम का संचालन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दबाव को नापा जाता है, दबाव को किससे नापा जाता है? तो ऑप्शन है द्रव्यमान घनत्व, बल, क्षेत्रफल, किए गए कार्य एवं बल एवं दूरी। तो देखिए दाब का जो फॉर्मूला होता है, प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो इसका किस पर डिपेंड करता है? ये बल और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक के बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है। तो वायु का जो गुणवत्ता सूचकांक है अगर ये 151 से 200 के बीच में होता है, कितना? 151, 151 से 200 के बीच में होता है तो वायु गुणवत्ता सूचकांक को मध्यम माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है एनईएफटी, ईएसएफ, ईसीएस, आईएमपीएस और आरटीजीएस। मैंने इसके बारे में देखा था तो इसका आंसर तो था आईएमपीएस। क्या था? आईएमपीएस। लेकिन आईएमपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है ये तो मुझे भी नहीं मालूम। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे भी मालूम चल जाए। ये 2015 का करंट का है, 2014-15 का करंट का है। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। अब इसमें एक आया है कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2015 के लिए। तो इसका आंसर तो है सानिया मिर्जा। क्या है? सानिया मिर्जा को 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला गया था। और खेल रत्न पुरस्कारों की बात की जाए तो ये 1 मिनट प्लीज़। ओके 1 मिनट। हाँ, अगर खेल रत्नों की बात की जाए तो खेल रत्न पुरस्कारों में ये भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। इसमें 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, लेकिन इस बार से इसमें 25 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। कब दिया जाता है? तो ये 29 अगस्त को 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती पर दिया जाता है। क्या? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। ओके, चलिए अब इसके बारे में बात करता हूँ कि 2020 में ये किस किस को दिया गया है। 2020 में अगर बात की जाए तो ये 5 लोगों को मिला है। किन को मिला है? 5 लोगों को मिला है। सबसे पहले नंबर पे आते हैं रोहित शर्मा, जिन्होंने वर्ल्ड कप में 620 प्लस रन का स्कोर किया था और लगभग 5 उन्होंने शतक लगाए थे वर्ल्ड कप 2019 में। इसलिए रोहित शर्मा को भी इस बार 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न
पुरस्कार दिया गया है। नंबर 2 पर आती हैं मोनिका बत्रा। कौन आती हैं? मोनिका बत्रा। इनको भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है और ये क्या खेलती हैं? टेबल टेनिस खेलती हैं। क्या खेलती हैं? टेबल टेनिस खेलती हैं। नंबर 3 पर आते हैं मरियप्पन थंगावेलु। कौन है? मरियप्पन थंगावेलु। ये तमिलनाडु के हैं और क्या करते हैं? हाई जंप से रिलेटेड हैं। किससे? हाई जंप से रिलेटेड हैं मरियप्पन थंगावेलु। तो 3 लोग हो गए, रोहित शर्मा, मोनिका बत्रा, मरियप्पन थंगावेलु। और मिला था किसको? रानी रामपाल को। किसको मिला था? रानी रामपाल को मिला था ये कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और ये किसकी प्लेयर हैं? हॉकी की प्लेयर हैं। हॉकी की ये पहली वुमेन हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। 5वां मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, क्योंकि आपकी स्टडी कैसी चल रही है इसी से पता चल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिस की तीलियों में होता है। ऑप्शन है सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो इसका सही उत्तर है फास्फोरस। क्या होता है? माचिस की जो तीलियां होती हैं उनमें फास्फोरस होता है। कैसा होता है? रेड फास्फोरस होता है, लाल फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट है IFSC किसका संक्षिप्त रूप है? IFSC। आपने देखा होगा जब आप बैंक से पैसा निकालने के लिए जाते हैं या बैंक में पैसा डालने के लिए जाते हैं, या फिर आपकी जो बैंक की पासबुक है उसको खोल कर देखिएगा, उस पर एक कोड होता है IFSC। तो उसकी फुल फॉर्म पूछिए तो उसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्या होती है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड IFSC की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? तो राज्य की विधानसभाओं सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, भारत की जनता द्वारा और विधान परिषद के सदस्यों द्वारा। तो इसका सही उत्तर है राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। 10 जो विधायक होते हैं, MLA होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं, उनके 10 लोगों के ऊपर एक राज्यसभा सांसद को नियुक्त किया जाता है। ओके, कहाँ? राज्यसभा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों के जोड़े में दिए गए इनमें से भिन्न को ज्ञात करें। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, अर्थ डे 22 अप्रैल। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 मई को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर यहाँ से देखें तो एनवायरनमेंट, पृथ्वी, जल, ये सभी के सभी एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, लेकिन बात की जाए गौरैया को, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए के लिए प्रतीक चिन्ह रुपए का डिजाइन तैयार करने के लिए आयोजित प्रतिस्पर्धा के विजेता कौन थे? तो इसके ऑप्शन है बी उदय कुमार, विजय कुमार, प्रेम कुमार और प्रणव कुमार। तो इसका सही उत्तर है उदय कुमार। उदय कुमार ये जो रुपए का चिन्ह होता है इसको डिजाइन करने के लिए प्रतिस्पर्धा के विजेता थे, और ये IIT के स्टूडेंट हैं। कौन? IIT के ये स्टूडेंट थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, तो इसका सही उत्तर है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। और सूर्य में जो अपार स्रोत होता है, ऊर्जा का अपार स्रोत होता है, वो किसके द्वारा होता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह था। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह था, तो इसका सही उत्तर है आर्यभट्ट। क्या था? आर्यभट्ट। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह क्या था? आर्यभट्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हैं। तो क्वेश्चन है, नेशनल स्पेस सोसाइटी 2015 स्पेशल पायनियर पुरस्कार किसे दिया गया? कोई मतलब का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि 2015 करंट का क्वेश्चन है, तो उस समय का क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं निकलता इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर है अंश या अवशेष। फ्रैगमेंट या डेब्रिस को टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिमला समझौता 1972 शिमला एग्रीमेंट पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही उत्तर है इंदिरा गांधी और
जेड ए भुट्टो द्वारा, किसके द्वारा? इंदिरा गांधी और जेड ए भुट्टो द्वारा शिमला समझौते 1972 पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे फुटबॉल इंडियन सुपर लीग आईएसएल का चैंपियनशिप कौन था? तो ये भी क्वेश्चन किसी मतलब का नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो अब तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है ही नहीं, लेकिन हाँ पूछ सकता है, जम्मू और अब लद्दाख को अलग अलग कर दिया गया है। दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। और जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इस समय? कौन है? मनोज सिन्हा हैं। कौन है? मनोज सिन्हा हैं। और यहाँ पर अगर लद्दाख की बात करें तो कृष्णा माथुर हैं। कौन है? कृष्णा माथुर यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ओके, चलिए, तो आपको वीडियो कैसा लगा? हमने कितने क्वेश्चन कराए आपको पता ही है, 35+ क्वेश्चन करा दिए एक वीडियो के अंदर, और उससे रिलेटेड मैंने तमाम आपको बातें भी बताई। तो आपको वीडियो कैसा लगा, सबसे पहले तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप में से जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनको तो बेनिफिट होगा ही होगा, लेकिन जो नहीं देख रहे हैं उनको बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि सरकारी भारत चैनल पर तैयारी करने वाला स्टूडेंट एक नई दिशा की ओर अपने कदम रख चुका है। ओके, तो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका धैर्य बनाए रखूँगा, आपकी क्लासेस लाता रहूँगा। बस आपका प्यार मिलता रहे, सपोर्ट मिलता रहे। आप वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।